नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं सेक्शन 340 सीआरपीसी 1973 के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 340 सीआरपीसी जो है वो पर्जरी के बारे में। पर्जरी यानी आप किसी भी तरह की झूठ जो कोर्ट के सामने बोल रहे हैं, चाहे वो झूठ आपने ऑन ओथ आर्गुमेंट यानी जिरह के दौरान बोली हो, चाहे वो झूठ आपने अपनी एफिडेविट के दौरान कोर्ट में जो आपने दी है उसमें झूठ बोली हो, या फिर आपने कोई डिक्लेरेशन कोर्ट में दी है उस दौरान झूठ बोली हो। दोस्तों, किसी भी प्रकार की बोली गई झूठ कोर्ट के सामने वो सेक्शन 340 पर्जरी के तहत आती है। दोस्तों, सेक्शन 340 जो है सीआरपीसी का वो एक प्रोसीजरल कोड है जिसके तहत आप जो है झूठ बोलने वाले व्यक्ति के खिलाफ में इस सेक्शन में रेड विद सेक्शन 195 सीआरपीसी एक आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं कि आपके केस में जो केस मौजूद में चल रहा है उस केस में अपोजिट पार्टी ने इस तरह से ये झूठ बोले हैं, चाहे वो क्रॉस के दौरान बोले गए झूठ हों या फिर पटिशन के दौरान जो एफिडेविट दी गई है और पटिशन में बोले गए झूठ हों, या फिर किसी भी तरह की एफिडेविट या डिक्लेरेशन के दौरान झूठ हों, यानी कि उसने किसी भी तरह की झूठ बोली हो या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाए हों जो झूठे हों जिसमें सत्यता नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के किसी भी केस में आपके पास में एक 340 एक ऐसा हथियार है जिससे सामने वाले को आपके सामने झुकना पड़ सकता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मैट्रिमोनियल के केसेस में दोनों तरफ से ही कुछ ऐसे झूठ बोल दिए जाते हैं जिनके सच्चाई में शक होता है या उनमें सच्चाई कम ही होती है। तो दोस्तों, उस तरह की झूठ में अगर कोई व्यक्ति कोई भी पार्टी 340 की एप्लीकेशन लगाती है तो कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस लेती है, यानी कोर्ट उसके ऊपर में संज्ञान लेती है। दोस्तों, कोर्ट के सामने अगर आपने किसी भी तरह की फॉल्स एविडेंस दी है या फिर आपने कोई एविडेंस फॉल्स क्रिएट की है या फिर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स फॉल्स दिए हैं या डॉक्यूमेंट फॉल्स क्रिएट किए हैं, या कोई आपने ऐसी बात बोली है जो झूठ है और आपको पता है कि वो झूठ है, या कोई बात ऐसी है जो सच है और आप उसको नहीं बता रहे हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है 340 की श्रेणी में आती हैं जिसके तहत आप जो है कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और दोस्तों, 340 की जब एप्लीकेशन लगाई जाती है तो ये एप्लीकेशन मिसलेनियस एप्लीकेशन के रूप में एक सेपरेट केस दर्ज किया जाता है और इस एप्लीकेशन के ऊपर में दोस्तों कोर्ट जो है संज्ञान लेती है। और अगर कोर्ट को ये लगता है कि अगर इसमें कोई सच्चाई है तो दोस्तों फिर वो कोर्ट उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद में या तो अपनी तरफ से कंप्लेंट दायर कर सकती है या फिर अपने मातहत यानी अपने अंडर में आने वाले किसी अधिकारी के थ्रू जो है ये केस रजिस्टर यानी कंप्लेंट करवाई जा सकती है। इसके अलावा ये केस मजिस्ट्रेट के पास में फर्दर ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है, आपसे सिक्योरिटी ली जा सकती है, आपको पाबंद किया जाता है हाजिर होने के लिए। दोस्तों, 340 सीआरपीसी का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति ने जो झूठ बोली है यानी जो झूठी गवाही दी है या फिर जो फैब्रिकेट डॉक्यूमेंट्स किए हैं वो अपोजिट पार्टी के लिए नहीं किए, वनस्पत वो उन्होंने जो झूठ बोली है वो कोर्ट से झूठ बोली है, क्योंकि वो कोर्ट में झूठ के आधार पे अपने फेवर में फैसला लेना चाह रहे थे, इसलिए ये जो झूठ है वो कोर्ट के खिलाफ मानी जाती है। और इसीलिए दोस्तों, इसमें जो कंप्लेनेंट होते हैं वो कोर्ट या फिर कोर्ट के जो अधीन जो अधिकारी हैं वो माने जाते हैं। अगर मान लीजिए हाई कोर्ट में किसी तरह की झूठ बोली है तो फिर हाई कोर्ट के जो जज साहब हैं वो रजिस्ट्रार को ये डायरेक्शन दे सकते हैं कि फलां व्यक्ति के खिलाफ जो एक कंप्लेंट दर्ज करके केस चलाया जाए और उसकी इंक्वायरी की जाए और उसकी पूरी ट्रायल होनी चाहिए। दोस्तों, अगर इसमें दोष साबित हो जाता है तो इसमें 3 से लेके 7 साल की सज़ा का प्रावधान भी है और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि अगर अपोजिट पार्टी चाहे तो भी इसमें फैसला या समझौता नहीं कर सकती। ये 340 का एक बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है कि ये जो झूठ बोली गई है वो कोर्ट के साथ बोली गई है, ना कि अपोजिट पार्टी के लिए। तो इस तरह से दोस्तों, जो सेक्शन 191 है वो गिविंग फॉल्स एविडेंस और सेक्शन 192 आईपीसी का जो है वो क्रिएटिंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के लिए
और उसके बाद में 193, 4 और 5 जो सेक्शन है वो ये सजा का प्रावधान के बारे में बताते हैं। 193 के तहत दोस्तों 7 साल की सजा का प्रावधान है। 195 के तहत जो दोस्तों 10 साल से लेके लाइफ तक का प्रावधान, और 194 में अगर कोई ऐसी झूठ बोली गई है या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया है जिससे सामने वाले को लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ पेनल्टी की सजा हो गई है, तो दोस्तों इस केस में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भी उतनी ही सजा मिल सकती है। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को कम से कम कोर्ट के सामने किसी भी तरह की झूठी गवाही या फिर झूठी किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट पेश नहीं करने चाहिए। अदरवाइज उसको 340 के तहत में कोर्ट जो है अलग से केस दायर करके उसके ऊपर ट्रायल कर सकती है, और ट्रायल में अगर दोष सिद्ध साबित होता है तो 7 साल की सजा का प्रावधान भी है। तो ये था दोस्तों आज का डिस्कशन सेक्शन 340 CRPC के बारे में। अगले वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।